Good morning, students. Today we are going to start chapter 2, singular and plural nouns. This is your grammar period, and in this grammar period we are going to start chapter 2, singular and plural nouns. What do you mean by singular and plural nouns? Singular means one and plural means many. So in Hindi if you read it, एकवचन बहुवचन यानी एक और अनेक. Now this is singular noun. Singular nouns. What are singular nouns? The nouns which stand for one person, animal, place or thing are singular nouns. One person. What do you mean by one person? One means single, only one. For example, star, boy, girl, teacher, friend, baby, etc. अर्थात किसी एक के बारे में बताने वाले संज्ञा को हम क्या कहते हैं? एक वचन यानी सिंगुलर नाउन. उसमें हमने बताया स्टार, बॉय, गर्ल, टीचर, फ्रेंड, बेबी, एक्सेट्रा. नाउ प्लूरल नाउन्स. व्हाट आर प्लूरल नाउन्स? प्लूरल नाउन्स आर बहुवचन यानी एक से अधिक. नाउन्स विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर प्लूरल नाउन्स. अर्थात संज्ञा का वह रूप जो सिर्फ एक से अधिक के बारे में बताए वह क्या है? प्लूरल नाउन है. जैसे एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्ति, अनेक पशु, अनेक जगह या अनेक वस्तुएं. ये सब इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है? प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन. फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंगुलर में हमने पढ़ा था स्टार. तो स्टार का हमने क्या बनाया? स्टार्स, तारा, तारे. बॉय लड़का, बॉयज, बॉय लड़का, बॉयज लड़के. गर्ल लड़की, गर्ल्स लड़कियां. टीचर अध्यापक या अध्यापिका, आप कुछ भी बोल सकते हैं. शिक्षक, टीचर्स शिक्षिकाएं या मेनी टीचर्स, एक नहीं बहुत सारे टीचर्स. फ्रेंड्स, फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है, फ्रेंड्स मेनी में है, प्लूरल है. तो फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त. और यहाँ पर बहुत सारे मित्र हैं हमारे, मित्रों को जैसे कहा. बेबी छोटा बच्चा, बेबीज छोटे बच्चे, बहुत सारे इन्फेंट शिशु हैं और ये बहुत सारे शिशु हैं. अब आते हैं हम किस प्रकार से सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल में चेंज करेंगे. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं. जैसे हम सिर्फ एस लगाकर भी कर सकते हैं, ई एस लगा करके भी कर सकते हैं, एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस भी लगा सकते हैं. उसके बाद में इस तरह का जब एफ और एफ वी ई एस को हम चेंज करते हैं तो उस समय इसमें अलग रूल भी होता है. उसमें नो चेंज, ओनली एक एस पुट करना पड़ता है. फिर अगर कंसोनेंट के साथ वाई है तो सिर्फ आई ई एस लगाया जाता है और वाई को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है. वैसे ही जब नाउन सिंगुलर है और वो वॉवेल के बाद आई वाई बना हुआ है, उसके साथ वाई है, तो हम उससे सिर्फ एस लगा देते हैं. तो ये कुछ रूल्स हैं. तो सबसे पहला रूल क्या है? बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन में सिर्फ एस जोड़कर हम उसे प्लूरल में बदल सकते हैं. टेबल, टेबल्स. देखो बेटा, सिर्फ एस लगा दी, टेबल का टेबल रह गया, एस पुट किए, टेबल्स. बुक है, बुक, बुक्स. यानी यहाँ देखो टेबल, मेज, यहाँ मेजें, मेजें. बुक किताब, किताबें. क्रो कौवा, क्रोज कौवे. फ्लावर फूल, फ्लावर्स फूलों.
If a noun ends in S or double S or SH or CH or X or O, then we usually add to that ES. तब हम उसमें क्या जोड़ते हैं? ES. बस, buses. देखो बेटा, एक एस है बस, तो buses. ग्लास, डबल एस है, ग्लासेस. देखो ES से जुड़ रहा है, ये ध्यान देना है. SH है तो विश, विशेज. CH है बेंच, बेंचेस. CH है, ES जुड़ के बेंचेस हो गया. X है बॉक्स, बॉक्सेस. हीरो, हीरोज. O है पोटैटो, पोटैटोज. तो इस प्रकार हमने ES जोड़ करके और सीधा प्लूरल फॉर्म में दिए गए शब्द को बदल दिया. अब आते हैं व्हेन नाउन एंड्स इन F और ये FE. अगर वो नाउन F और FE में फिनिश हो रहा है तो हम उसे किसमें का F और FE, F या FE जो भी एंड में है दोनों को हटा देते हैं और उसके बदले में हम क्या लगा देते हैं? VES. जैसे नाइफ, KNIFE. देखो बेटा FE है, ये भी FE है, तो यहाँ क्या हो गया? FE दोनों हटके VES आ गया, तो नाइव्स. WIFE वाइफ है, FE फिर वाइव्स. यहाँ देखो ओनली F है, वुल्फ, तो वुल्व्स. अब वुल्व्स बना, F हट गया, वुल्व्स. लाइफ, लाइव्स. तो इस प्रकार हम इसे ES लगा करके चेंज कर दिए. लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें F हो चाहे FE हो, उसमें हम क्या करते हैं? एक S लगा देते हैं. अब देखो चीफ, चीफ्स. रूफ, रूफ्स. प्रूफ, प्रूफ्स. हूफ, हूफ्स. तो इस प्रकार से यह बन गया है. तो अभी जो हम ये कर रहे हैं ये क्या है बेटा? F, ये था EF. क्या था ये बेटे? EF. EF का देखो चीफ, चीफ्स. रूफ, रूफ्स. प्रूफ, प्रूफ्स. हूफ, हूफ्स. When noun end in a consonant plus y, यदि वो कंसोनेंट और y के साथ में है, कंसोनेंट है y के पहले, तो हम उसे y को हटा देते हैं और IES जोड़ देते हैं. लेडी, लेडीज. y हटा दिए, IES पुट कर दिए. पप्पी, पप्पीज. बॉडी, बॉडीज. आर्मी, आर्मीज. इन सब में देखो y को हटाकर हमने क्या लगा दिया? IES. यहाँ भी देखो IES, यहाँ भी देखो IES, यहाँ देखो IES. हमने क्या रिमूव कर दिया? देखो यहाँ y है लेकिन इनमें y नहीं है. That y is removed with IES. When noun end in vowels, जब noun vowel में end होता है प्लस y होता है. AEIOU. इसके बाद अगर y लगता है तो हम सिंपली S लगाते हैं. की, कीज. टॉय, टॉयज. वैली, वैलीज. मंकी, मंकीज. तो ये जो रूल्स हैं बेटा, इन रूल्स में यह सारे का सारा क्या है? यह है कि सिंगुलर के से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं. अब कुछ ऐसे हैं, ये रूल्स हमने पढ़ लिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अलग इनमें से फॉलो नहीं करते. जैसे देयर आर मेनी सम नाउन्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज रूल्स. तो चाइल्ड, चिल्ड्रन. देखो कोई भी रूल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. ऑक्स, ऑक्सेन. फूट, फीट. माउस, माइस. टूथ, टीथ. मैन, मेन. विमेन, विमेन. गूज, गीज. अब देखो इसमें जो हमने लिखा तो ये सारा क्या है? ये कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. ये एक एक्सेप्शनल है, एकदम अलग है. हमने यहाँ वॉवेल हटाई है. देखो यहाँ वॉवेल है, हमने डबल ओ था डबल ई कर दिए. ठीक, यहाँ तो टोटली दोनों वॉवेल हट गए. एसबियरिया फुल्ली चेंज होके माइस बन गया. उसी प्रकार टूथ में डबल ओ था, हमने डबल ई कर दिया.
मैन में ए था तो हमने ई कर दिया, विमेन में ए था तो हमने वीमेन बना दिया, ई कर दिया, हूज में डबल ओ था हमने डबल ई कर दिया। तो इस प्रकार ये जो चेंज हुआ है ये सिंगुलर से प्लूरल बने, लेकिन दे डू नॉट फॉलो द फर्स्ट रूल्स, पहले के बताए गए रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहे। सम नाउन्स रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो कि सिंगुलर के लिए यूज़ करो तो भी वही रहेगा और मेनी के लिए यूज़ करो तो भी वही रहता है। जैसे डियर डियर, शीप शीप, फिश फिश। फिश में देखो बेटा, जब हम नंबर काउंट करते हैं तो नंबर में फिश का फिश ही रहता है, प्लूरल फॉर्म फिश। लेकिन अगर हम उसी में वैरायटीज लेते हैं तो हम फिशेज करते हैं। क्या करते हैं? फिशेज, उसके साथ एक एस लगा देते हैं, FISHES, उसके साथ क्या जुड़ गया बेटा? ES। तो इस प्रकार फिश का फिशेज बन जाता है। सम नाउन्स हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनको सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज में लिया जाता है, जैसे फर्नीचर, हम फर्नीचर्स नहीं बोल रहे। न्यूज़, न्यूज़ है, सिंगुलर है। इंफॉर्मेशन हम सिंगल फॉर्म में ही इसे यूज करते हैं। सम नाउन्स हैव ओनली प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में यूज होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पैजामा, दो पैर, ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर नहीं बोलते। स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल नहीं बोलते। जीन्स बोलते हैं, जीन नहीं बोलते। सीजर्स बोलते हैं, सीजर नहीं बोलते। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो ट्राउजर्स में दो पैरों के लिए एक आर्टिकल है, तो ये जो एक वस्तु है, एक चीज है, लेकिन वो मेल कितने की है? दो की, तो ये अकेला हो गया, इसलिए ट्राउजर्स ही यूज किया जाता है। इसे सिंगल वे में नहीं यूज कर, चाहे एक के लिए यूज करो, चाहे दो के लिए, चाहे बहुतों के लिए। स्पेक्टिकल्स, हमने कुछ पहना, चश्मा हुआ, तो इसको क्या होगा? ये स्पेक्टिकल्स है। तो इसमें भी दो होते हैं, इसलिए ये क्या रहेगा? डबल में, सिंगल नहीं होता। जीन्स, पैंट होती है ना जीन्स की, बेटे देखे हो आप लोग, पहनते भी हो, तो वो जीन्स है, उसके भी देखो दो पैर होते हैं, तो ये भी जीन्स। सीजर्स, कैंची चलती है, दो होते हैं उसके हिस्से, एक बनाया गया है, तो वो एक दोनों मिल करके ही काम कर सकते हैं, अकेला नहीं, तो ये हमेशा सीजर्स करके चलते हैं। इन सम नाउन्स द लास्ट लेटर इज IS, द लास्ट लेटर IS चेंज टू ES टू मेक प्लूरल। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिनमें लास्ट के शब्द IS में एंड हो रहा है, लेकिन जब हम उसे प्लूरल में बदलते हैं तो वहाँ ES लग जाता है। देखो यहाँ भी ES है। ओएसिस, ओएसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, E हो गया वहाँ। तो इस प्रकार ये जो भी हमने चैप्टर आज पढ़ा है, इसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने की को सीखा हमने, और इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर वे में ही यूज होते हैं, चाहे वो प्लूरल के लिए रखे जाएं, चाहे सिंगुलर के लिए। और कुछ शब्द ऐसे हैं चाहे वो सिंगुल एक के लिए यूज करो, चाहे डबल के लिए, लेकिन वो हमेशा यूज होते हैं प्लूरल के लिए। जैसे अब यहाँ है सिंगुलर यूज होता है, फर्नीचर यूज हुआ, न्यूज़ यूज हुआ, इंफॉर्मेशन यूज हुई। अब हम करते हैं एयरक्राफ्ट, हम एयरक्राफ्ट्स नहीं बोलते हैं, एस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट खुद ही एक क्या है? वर्ड है, ऐसा जो कलेक्टिव नाउन में आ गया, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर समझ नहीं आया है तो मुझे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले लें, अपने डाउट्स क्लियर कर लें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।